दोस्तों आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इस हफ्ते नर्सिंग वर्ल्ड से जो अपडेट्स आए हैं वो सिर्फ न्यूज नहीं है, वो नर्सिंग प्रोफेशन की रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। एक तरफ केरला में नर्सेस का स्ट्राइक अब इतना सीरियस हो गया है कि हाई कोर्ट पूछ रहा है कि हॉस्पिटल सर्विसेज को एसेंशियल डिक्लेयर करके स्ट्राइक को रोका जा सकता है या नहीं। पंजाब में हॉस्पिटल का रूटीन काम हिल गया। इंडिया के कई स्टेट्स में नर्सिंग कॉलेजेस की चेकिंग शुरू हो गई है। फेक अटेंडेंस, पुअर क्लिनिकल एक्सपोजर, वीक ट्रेनिंग और सवाल सीधा है, अगर नर्सेस को सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो कल पेशेंट के साथ क्या होगा। यूके साइड पर भी रियलिटी चेक आया है। ओवरसीज नर्सेस रजिस्टर में कम आ रहे और जिनको पिन मिल भी रहा है उन सबको जॉब मिल रही हो ये जरूरी नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स साइट पर एक बड़ा 2317 पोस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन हुआ है और एंड में जो रिसर्च ऑफ द वीक है वो एक ऐसी बात प्रूव करती है जो हर नर्सेस फील करता है, लेकिन सब लोग मानना नहीं चाहते। बैड लीडरशिप सिर्फ मूड खराब नहीं करती, प्रोफेशन को तोड़ती है। और आज का फोकस ऑफ द वीक बहुत पावरफुल है। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नर्सिंग पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये पब्लिक सेफ्टी के लिए मैटर क्यों करता है। तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ अपडेट्स नहीं सीधी बात होगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर नर्सिंग रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग रिलेटेड और यूके के लाइफ के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूके इमिग्रेशन के बारे में। अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो या वीजा एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बात अभी नोट कर लो, हेल्थ एंड केयर वीजा की फीस 8 अप्रैल 2026 से ऑफिशियली बढ़ चुकी है। अब एग्जैक्ट चेंजेस क्या है, अगर आप 3 साल तक के लिए वीजा अप्लाई करते हो तो जो पहले फी थी 304 पाउंड्स अब बढ़कर हो चुकी है 324 पाउंड्स। ओवर 3 इयर्स के लिए आप अगर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो पहले जो फीस थी वो थी 590 पाउंड्स जो बढ़कर हो चुकी है 628 पाउंड्स। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीक में कवर किया था, लेकिन इस वीक से ये रूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप यूके में वीजा अप्लाई करना चाहते हो या वीजा एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको जानना होगा, आपको पता रहना चाहिए कि आपकी वीजा एप्लीकेशन फीस अभी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग। अब यूके नर्सिंग साइट पर एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक है। यूके कॉमन्स लाइब्रेरी ब्रीफिंग के मुताबिक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट अभी भी एनएचएस वर्कफोर्स का पार्ट है, लेकिन ओवरसीज ट्रेन नर्सिंग प्रोफेशनल्स के जॉइनर नंबर्स बहुत शार्पली गिरे हुए हैं। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच अराउंड 6320 ओवरसीज ट्रेन नर्सिंग प्रोफेशनल्स रजिस्टर में आए। पिछले साल के सेम पीरियड में ये नंबर अराउंड 12,500 था, मतलब रफली 50% ड्रॉप। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये नंबर उन लोगों का है जिनको पिन मिला, और पिन मिलना और जॉब मिलना एक ही बात नहीं होती। ये लाइन आपको क्लियरली समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर आज भी बहुत लोग ऐसे बात करते हैं जैसे यूके रूट अभी भी 2021 जैसे इजी है। रियलिटी क्या है, पिन मिल गया मतलब प्रोसेस का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बाद एक्चुअल जॉब मार्केट क्या कह रहा है वो अलग क्वेश्चन है। तो अगर आप अब्रॉड प्लानिंग कर रहे हो स्पेशली यूके के लिए तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन देखकर एक्साइटेड मत हो जाओ। आज का रियल सवाल यह है, पिन के बाद जॉब कितनी प्रैक्टिकल है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। अब इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑन गोइंग स्टोरीज में से एक। हम पिछले 6 हफ्तों से भी ज्यादा के समय से केरला के नर्सिंग स्ट्राइक को कवर कर रहे हैं। केरला का नर्सिंग स्ट्राइक अब सिर्फ सैलरी का इशू नहीं रहा, अब ये कोर्ट मॉनिटर्ड एसेंशियल सर्विस टाइप इशू बन गया है। केरला हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या ESMA इन्वोक किया जा सकता है ताकि हॉस्पिटल सर्विसेज को एसेंशियल ट्रीटमेंट करके स्ट्राइक को कंट्रोल किया जा सके। अब कोर्ट ये सवाल क्यों पूछ रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जरीज और रूटीन हॉस्पिटल फंक्शनिंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। और देखिए ये छोटी बात नहीं होती, जब कोर्ट को ये देखना पड़े कि हॉस्पिटल्स का रूटीन सिस्टम हिट हो रहा है तो समझ जाओ इशू कितना सीरियस हो चुका है। पहले मेडिएशन हुई थी, कोर्ट ने दोनों साइड को बोला था एस्केलेशन मत करो। उस स्टेज पर बताया गया था कि 960 में से 932 हॉस्पिटल्स में वेज इशू रिपोर्टेडली रिजॉल्व हो गया था और 28 हॉस्पिटल्स अभी भी डिस्प्यूट में थे, लेकिन फिर भी इशू सेटल नहीं हुआ। स्ट्राइक फिर से रिज्यूम हुई। अब हॉस्पिटल एसोसिएशंस कह रहे हैं
कि स्ट्राइक लेबर लॉ नोटिस रूल्स के हिसाब से वैलिड नहीं है और नर्सेस की मेन डिमांड क्या है, 40,000 मिनिमम मंथली सैलरी। गवर्नमेंट ड्राफ्ट रिवीजन कितनी थी, अराउंड 25,450 से 30,880 फॉर स्टाफ नर्सेस। अब आप ही बताओ, जब एक्सपेक्टेशन और ऑफर के बीच इतना गैप हो तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म होगा। केरला स्ट्राइक अब सैलरी प्रोटेस्ट से आगे निकल चुका है। अब ये हेल्थ केयर फंक्शनिंग और लीगल इंटरवेंशन का इशू बन गया है। अब पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में गवर्नमेंट नर्सेस स्ट्राइक और सीरियस हो गई है। 2 दिन पहले तक ये स्ट्राइक 14th डे में एंटर कर चुकी थी और 1500 से ज्यादा नर्सेस इसमें इन्वॉल्व थे। अफेक्टेड हॉस्पिटल्स में राजेंद्र हॉस्पिटल, गुरु नानक देव हॉस्पिटल, एम्स मोहाली और इम्पैक्ट ओपीडी और रूटीन सर्जरी सीरियस डिस्ट्रप्शन फेस कर रही है। इमरजेंसी केयर चल रही है लेकिन स्केलेटन स्टाफ और इंटर्न्स के सपोर्ट से। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब सिस्टम चल तो रहा है लेकिन जिस तरह चलना चाहिए उस तरह नहीं चल रहा है। इस हफ्ते काफी सारी न्यूज आई थी नर्सिंग कॉलेजेस के रेगुलेशन के ऊपर और हमारा फोकस ऑफ द वीक भी यही है कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नर्सिंग पढ़ना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है और ऑनेस्टली अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या आपके घर में कोई नर्सिंग पढ़ रहा है तो ये सेक्शन स्किप बिल्कुल मत करना। कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग स्टेट्स में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की स्क्रूटिनी हो रही है और मध्य प्रदेश में ये काफी समय से चल रहा है। मतलब प्रॉब्लम आइसोलेटेड लग रही है, ये एक बिल्कुल नर्सिंग एजुकेशन क्वालिटी इशू दिख रहा है। कर्नाटका में क्या हो रहा है, फ्रेश इंस्पेक्शन स्टार्ट हुई है आफ्टर कंप्लेंट्स ऑफ इनएडिक्वेट क्लिनिकल ट्रेनिंग एक्सपोजर और अगर वायलेशन कंफर्म होते हैं सीट रिड्यूस की जाएंगी, एडमिशंस टेम्पररीली सस्पेंड हो सकते हैं। केरला में क्या हो रहा है, स्पॉट इंस्पेक्शन चल रहे हैं ऑन हॉस्टल कंडीशन, फैकल्टी रेशियोज, क्लिनिकल टाइप्स। ये एक्शन स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स के बाद हुआ। ओवर क्राउडिंग और इनसफिशिएंट हॉस्पिटल्स एक्सपोजर के ऊपर महाराष्ट्र में इंस्पेक्शन ड्राइव स्टार्ट हुए हैं और फेक अटेंडेंस रिकॉर्ड, इनएडिक्वेट क्लिनिकल पोस्टिंग और ये पॉइंट्स बहुत डेंजर है। गुजरात में वार्निंग नोटिस इशू हुआ है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स का नॉन कंप्लायंस, इनएडिक्वेट क्लिनिकल एक्सपोजर। मध्य प्रदेश में भी ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स पिछले दिनों में देखे गए हैं। सिंपली देखे तो जब नर्सिंग एजुकेशन क्वालिटी एक्सपोजर, अटेंडेंट्स, पोस्टिंग्स और कॉम्पिटेंसीज पर क्वेश्चंस उठते हैं तो प्रॉब्लम डिग्री से बाहर निकलकर वर्कफोर्स क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी तक पहुंच जाती है। और अगर आपको सीधे भाषा में बोलूं तो नर्सिंग कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां बस एग्जाम पास करके काम चल जाए। ये थियरी ओनली प्रोफेशन नहीं है, ये हैंड्स ऑन प्रोफेशन है। अगर स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग कॉलेज में है, अगर अटेंडेंस फेक है, अगर हॉस्पिटल पोस्टिंग सिर्फ नाम की है, अगर रियल पेशेंट एक्सपोजर नहीं है तो पेपर पर नर्स बन सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। फिर जब रियल पेशेंट सामने आएंगे तो क्या होगा। और यही आज का सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे जरूरी सवाल है। ये आपके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये आपके करियर को अफेक्ट कर सकता है, आपके जॉब रेडीनेस को अफेक्ट कर सकता है, अब्रॉड प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है, पेशेंट सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है। अगर नर्स ने सही ट्रेनिंग ही नहीं ली तो कल मेडिसिन एरर, पुअर असेसमेंट, बैड कम्युनिकेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल इश्यूज, सबका रिस्क बढ़ सकता है। तो दोस्तों, फाइनल फोकस में से सीधा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ना चॉइस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे MPESB, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सेक्शन बोर्ड ने 2317 नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल पोस्ट का मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस किया है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 6 अप्रैल से और जिसकी लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2026। नेक्स्ट है मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ नर्स फीमेल। NHM महाराष्ट्र पर मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिस आई है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये सिर्फ फीमेल के लिए है और एप्लीकेशन डेट है 10 अप्रैल टू 25 अप्रैल। GNM या BSc नर्सिंग प्लस MNC रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसलिए सैलरी होगी 20,000 रुपीज पर मंथ। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, यहाँ पे भी फीमेल वैकेंसीज है। वॉक इन इंटरव्यू है 13 अप्रैल 2026 को। इसमें आप अगर GNM या BSc नर्सिंग है और 40 साल के अंदर है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है HBCH&RC मुजफ्फरपुर नर्स, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में नर्स पोस्ट लिस्टेड है। वॉक इन इंटरव्यू है 15 अप्रैल 2026। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। अब अब्रॉड साइड पर ग्लोबल नर्स माइग्रेशन स्ट्रक्चरली अभी भी हाई है विथ 8 लाख प्लस फॉरेन ट्रेन नर्सेस अक्रॉस OECD
कंट्रीज और 2010 के बाद से लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखी गई है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, दुनिया को नर्सेस चाहिए और फॉरेन ट्रेन नर्सेस ग्लोबल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। लेकिन ग्लोबल डिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि कंट्री का रूट इजी है। हर कंट्री का लाइसेंसिंग, वीजा रजिस्ट्रेशन, जॉब मार्केट अलग होता है। तो अब्रॉड प्लानिंग करने वालों के लिए मैसेज सिंपल है, हेडलाइन देखकर बैकपैक मत करो। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। ग्लोबल नर्सिंग वर्कफोर्स साइट पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने बताया कि जापान में हुई इंटरनेशनल वर्कफोर्स फोरम के बाद 8 कंट्रीज के नर्सिंग लीडर्स ने अर्जेंट कॉल दी फॉर सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन नर्सिंग वर्कफोर्स। साथ ही WHO यूरोप वार्न करता रहा है कि अनसेफ नर्स स्टाफिंग पेशेंट को हार्म करती है और नर्सेस को प्रोफेशन से बाहर पुश करती है। अब इसका सिंपल मीनिंग, अंडर स्टाफिंग कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है जिसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब एक शॉकिंग स्टोरी। 7 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक टेनेस में एक नर्स कॉन्विक्ट हुआ आफ्टर असॉल्टिंग अ कोवर्कर इन अ नर्सिंग होम बाय स्मीयरिंग एडल्ट डर्टी डायपर ऑन कोवर्कर्स फेस। दोस्तों, कभी कभी कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जहां आपको पहले वेरीफाई करना पड़ता है ये सच में हुआ भी है और कोई ट्रोल पोस्ट नहीं, लेकिन ये रिपोर्टेड और वेरीफाइड स्टोरी है। और इस स्टोरी का डीपर पॉइंट यही है, हेल्थ केयर में प्रोफेशनलिज्म सिर्फ पेशेंट के सामने नहीं, टीम के अंदर भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है पुणे महाराष्ट्र से। पुणे के एरवाड़ा रीजनल मेंटल हॉस्पिटल में एक डिस्टर्बिंग इशू सामने आया है जहां शो कॉज नोटिस इशू किया गया आफ्टर वीडियोस शोड साइकेट्रिक पेशेंट डूइंग क्लीनिंग वर्क। अथॉरिटीज ने कहा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉपर मैन पावर प्रोवाइड नहीं कर रहा था और पहले भी लेबर लॉ कंप्लायंस कंप्लेंट थी। सिंपल मीनिंग, जब स्टाफिंग या कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम फेल होता है उसका बर्डन वल्नरेबल पेशेंट पर नहीं जाना चाहिए। ये स्टोरी डिग्निटी, राइट्स और अकाउंटेबिलिटी तीनों का इशू है। अब एक इंस्पायरिंग स्टोरी को जो ऑनेस्टली काफी पावरफुल है उसे देखते हैं। एक नर्स ने अपनी ब्रेन कंडीशन की मिस डायग्नोसिस के बाद AI पावर्ड पेशेंट एडवोकेसी ऐप डेवलप किया ताकि और पेशेंट सिमिलर सिचुएशन से बच सके। ये स्टोरी मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगती है क्योंकि ये दिखाती है कि नर्स सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, नर्स सिस्टम को बेटर भी बना सकते हैं, कभी बेड साइड पर, कभी पॉलिसी में, कभी टेक्नोलॉजी में। और यही नर्सिंग की रियल पावर है। नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक, लीडरशिप एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इन नर्सेस। आज की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नर्सिंग लीडर्स और स्टाफ नर्सेस दोनों के लिए। टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इन नर्सेस, अ मेटा एनालिसिस एंड मॉडरेटर एनालिसिस पब्लिश्ड इन BMC नर्सिंग ऑन 10th of April 2026। अब ये कोई स्मॉल स्टडी नहीं है, इसमें 57 स्टडीज इंक्लूड की गई है, मतलब बिगर पिक्चर एविडेंस। सिंपल फाइंडिंग्स, लीडरशिप और जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच मॉडरेट पॉजिटिव लिंक मिला, ट्रांसफॉर्मेशनल और ऑथेंटिक लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लिंक था, टॉक्सिक और टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप का नेगेटिव लिंक। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि स्टाफ का मूड लीडरशिप से अफेक्ट होता है। इतना बोलना काफी नहीं है, रिसर्च कह रहा है कि लीडरशिप स्टाइल का रिलेशन बर्नआउट, टर्नओवर, केयर क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी और नर्सिंग शॉर्टेज तक जाता है। तो जो लोग बोलते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, बस काम निकालना चाहिए, ज्यादा इमोशनल लीडरशिप से वार्ड नहीं चलता, उनके लिए एविडेंस सीधा कह रहा है टॉक्सिक और सिर्फ टास्क प्रेशर वाली लीडरशिप का नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर आप इस वीडियो को अपने इंचार्ज को भेज सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके लीडर काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि नर्सिंग प्रोफेशन के इश्यूज कितने डीपली कनेक्टेड है। स्ट्राइक हो, स्टाफिंग हो, एजुकेशन क्वालिटी हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, माइग्रेशन हो या लीडरशिप, हर चीज लास्ट में जाकर पेशेंट केयर और नर्स डिग्निटी पर आके रुकती है। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो नर्सिंग फील्ड में है या नर्सिंग पढ़ रहे हैं। कमेंट्स में लिखकर बताओ आज की वीडियो में कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा हिट किया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।